Welcome to the part 2 of Mystery of Pyramids. How are pyramids so much perfect? तो एक थॉट अगर हम कंसिडर करके चले कि पूरी दुनिया का सेंटर क्या है, और अगर हम इस पूरी दुनिया का सेंटर निकाले तो वो सेंटर है द लोकेशन ऑफ दिस पिरामिड्स। एक टाइम अगर हम कंसिडर भी कर ले कि ये एक कोइंसिडेंस था, तो वी कांट फॉरगेट दैट पिरामिड्स उस टाइम पे बनाए गए थे जिस टाइम को इंसानों को दुनिया के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। और उस समय तो ये भी लोग मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, मतलब इन्हें अर्थ किस शेप का है वो भी नहीं पता था। तो इन्होंने अर्थ के सेंटर को कैसे ढूंढ लिया? पिरामिड स्टोन्स। तो जिस स्टोन का यूज़ करके पिरामिड को बनाया गया है वो किसी भी नॉर्मल पत्थर से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। साइंटिस्ट आज तक उस स्टोन को एनालाइज करके ढूंढ नहीं पाए हैं कि आखिरकार ये स्टोन किस चीज़ से बना है और ये कैसे इतना मजबूत है। ये लाइमस्टोन की तरह दिखता ज़रूर है, बट लाइमस्टोन बिल्कुल भी नहीं है। द नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड्स। तो इजिप्ट जो कि एक डेजर्ट एरिया है, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि डेजर्ट एरिया में सुबह कितनी गर्मी होती है और रात को कितनी ठंडी होती है। तो फन फैक्ट ये है कि बाहर पिरामिड्स के कितनी भी गर्मी हो वो अंदर से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। तो क्या ये सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी, स्टार अलाइनमेंट, सेंटर ऑफ अर्थ, क्या ये एक साथ इतने कोइंसिडेंस हो सकते हैं, या फिर क्या सच में इसके पीछे एलियंस का हाथ है? एलियन कार्विंग्स इन इजिप्ट। तो इस इमेज को आप ध्यान से देखो। डू यू सी एनीथिंग? यू हैव 5 seconds टू गेस। आप सही हो अगर आप इस इमेज में कुछ प्लेन्स को या हेलीकॉप्टर को देख पा रहे हो। इवन एलियंस जैसे ही दिखने वाले कार्विंग्स भी इजिप्ट में पाए गए हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न थियरिस्ट और लोग ये मानते हैं कि पिरामिड्स को सिर्फ एलियंस नहीं बनाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल्ड और एक्यूरेसी के साथ कोई भी काम करना इंसान के लिए आज भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सब 4000 साल पहले उन लोगों ने ये कैसे कर दिया? इनक्रेडिबल सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स। तो हर साल 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है, यानी कि वो दिन जिसमें सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो इस दिन अगर आप शाम को गीज़ा के पिरामिड्स को देखोगे तो इजिप्ट के जो स्फिंक्स है उसके ठीक ऊपर से सन अलाइनमेंट होती हुई आपको नज़र आएगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो अगर हम इस सब के बाद भी इसे इत्तेफाक मानेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे कोइंसिडेंस होना एक साथ इम्पॉसिबल है। डेंडेरा लाइट। इजिप्ट में डेंडेरा नाम की एक जगह है। तो इस जगह एक टेंपल सिचुएटेड है जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। इस टेंपल को इजिप्टियंस ने अपने एक भगवान के लिए बनाया था, जिस भगवान का नाम है हैथोर। और ये मंदिर इजिप्ट के सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक है। तो इस मंदिर का जो हाफ पार्ट है वो सैंड से पूरा कवर्ड था, और उसके बाद इस सैंड को साफ कर दिया गया उस कॉम्प्लेक्स से, और इससे बहुत सारे बरीड सीक्रेट्स इस टेंपल के बारे में सामने आए। उस टेंपल के एक पुराने एंशिएंट रूम में वॉल्स पर ऐसे ड्राइंग्स रिसर्चर्स को देखने मिले, और पूरे इजिप्ट में ऐसी आर्ट सिर्फ इस टेंपल में ही देखने मिली थी। दिस इज़ कॉल्ड डेंडेरा लाइट। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि इस इमेज में ये कुछ लाइट बल्ब जैसा शेप दिख रहा है। स्टिल डोंट फॉरगेट वी आर टॉकिंग अबाउट 4000 years ago। और इससे ये थियोरी निकल के आती है कि एंशिएंट इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती थी, और इसे किसी टाइम ट्रैवलर्स या फिर एंशिएंट एलियंस ने ही इन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी। तो एक बल्ब होती है जिसे क्रुक्स ट्यूब कहते हैं। तो अगर आप उस बल्ब को इस इमेज से अलाइन करोगे तो ये बिल्कुल ही परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। स्विट्ज़रलैंड में एक पार्क है और उसमें इस चीज़ का मॉडल डिपिक्शन भी रखा हुआ है। पिरामिड्स के बारे में आपने स्कूल में तो ज़रूर से स्टडी किया होगा, और पिरामिड्स की कुछ पिक्चर्स अपनी बुक में तो ज़रूर से देखी होगी। तो आपने इस स्ट्रक्चर को एक ना एक बार अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो इस भाई साहब का नाम है द ग्रेट स्फिंक्स। ये एक अलग सा स्ट्रक्चर है जिसमें फेस ह्यूमंस जैसा है बट बॉडी एनिमल के जैसी है, जैसे कोई क्रिएचर या फिर एलियन म्यूटेंट होते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ पिरामिड्स के रीजन का नहीं बल्कि पूरे इजिप्ट का सबसे मिस्टीरियस स्टैचू है। बहुत सारी रिसर्च इस पर की गई थी, बट इतने सारे मॉडर्न रिसर्च से भी ये पता नहीं चल पाया है कि ये स्टैचू के बनाने का रीज़न क्या है।
और ये हिस्ट्री के सबसे बड़ी स्टैचूज में से एक है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 73.5 मीटर और इसकी हाइट है 20 मीटर। यू विल नॉट बिलीव कि ये स्टैचू एक एक ब्रिक जोड़ के नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे एक बड़े से स्टोन को कार्व कर के बनाया गया है। और इस रीज़न की वजह से इस स्टैचू को वन ऑफ द टॉलेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचू के लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। 1000 साल पहले ये स्टैचू डिस्कवर्ड नहीं था और ये मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, पर ईयर 1900 में इसके पूरी स्ट्रक्चर सामने आई थी। थियरिस्ट ये मानते हैं कि ये स्टैचू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टैचू हुआ करता था, पर हज़ारों सालों में इस स्टैचू में बहुत से बदलाव यानी कि चेंजेस आ गए हैं। थियरिस्ट के हिसाब से ये कुछ ऐसा दिखता था और मिस्ट्री इसका अंडरग्राउंड है। शुरू में ग्राउंड रेडार जो होता है उसकी वजह से ये पता चला कि इसके नीचे 2 कैविटीज़ यानी कि 2 खाली जगहें हैं। ये बिल्कुल आज के अंडरग्राउंड मॉडर्न सिस्टम जैसे बनाया गया है। कुछ वर्कर्स इस स्टैचू को रेनोवेट कर रहे थे, तब उन्होंने एक्सीडेंटली कुछ टनल्स को डिस्कवर किया जो सीधा स्टैचू के नीचे जाते थे। और इन सारी डिस्कवरीज से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज आज तक बरीड है और इसके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। आज भी पिरामिड्स का एक्सप्लोर करना बाकी है। इसकी अब तक 75% सीक्रेट्स तो अनडिस्कवर्ड ही है। तो ये थी पिरामिड्स की आधी कहानी। आई नो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा डिले हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इसके पीछे रीजंस थे, मेरी रिसर्च थोड़ी सी बाकी थी। सो या थोड़ी सी डिले ज़रूर हो गई, बट क्वालिटी इज़ ऑलवेज ओवर क्वांटिटी। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये वीडियो इंस्पायर्ड है फैक्ट भैया से, तो उनका चैनल ज़रूर से चेकआउट करना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बता देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशंस भी दे देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो कि भगवान का काम है, उससे आपको पुण्य मिलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सब्सक्राइब करना, यस सब्सक्राइब करना भगवान का काम है गाइस, तो सब्सक्राइब कर दो। चलो बहुत ओवर एक्टिंग हो गई। सो या एज ऑलवेज कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।